दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति को आप क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा कि आप कौन कौन सी चीज है जो आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। और हम यह भी जानेंगे कि संक्रांत पर जब आप 14 चीजें बांटना शुरू करेंगे तो शुरुआत हमें किस चीज से करनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का जो पर्व है किस दिन पर मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल की तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि हमेशा से हम 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, तो इस बार मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी? 14 तारीख को या 15 तारीख को पुण्यकाल क्या होगा, महापुण्यकाल क्या होगा, जिसमें स्नान और दान किया जाता है। दान करने का सही समय क्या होगा? दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। वीडियो की हर एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, ओम आदित्याय नमः, सूर्य देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सूर्य देव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य 12 राशियों में भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण हो जाते हैं। ये आर्तु में परिवर्तन का भी प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का आरंभ होने का भी संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में माना जाता है, और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर संक्रांति किस दिन है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति चल रही है। कोई कह रहा है कि संक्रांति 14 जनवरी की है और कोई 15 जनवरी की बता रहा है। दोस्तों, संक्रांति कब है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तिथि जान लेते हैं। हम सब लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाते आ रहे हैं, परंतु साल 2024 में 15 जनवरी 2024 को जो मकर संक्रांति की तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है रात्रि 2:54 से, यानी 14 तारीख की तिथि समाप्त हो जाएगी। 12 बजे के बाद जो 15 तारीख की तिथि लग जाएगी, 15 जनवरी की 2:54 से वो तिथि लग रही है, तो हम पर्व मनाएंगे 15 जनवरी की सुबह। क्योंकि हिंदू धर्म उदया तिथि का ही सादा महत्व माना गया है, तो 15 तारीख के दिन सुबह से मकर संक्रांति की तिथि शुरू हो जाएगी। और जो सुबह सुबह में स्नान वगैरह करना है उसका भी समय जान लीजिए। जो पुण्यकाल रहेगा वह कब रहेगा? सुबह 7:15 से पुण्यकाल शुरू हो जाएगा, जो कि समाप्त होगा 5:46 तक। यानी कि जो आपको पुण्यकाल की अवधि में 10 घंटे 31 मिनट की मिल रही है। 15 तारीख के दिन समय वापस से सुन लीजिएगा, सुबह 7:15 से शाम को 5:46। और जो महापुण्यकाल है, क्योंकि संक्रांति के दिन महापुण्यकाल में ही हम स्नान और दान कर लेते हैं, तो जो महापुण्यकाल है वो प्रारंभ हो जाएगा 15 तारीख को सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक। यानी कि जो आपको समय अवधि मिल रही है वह 1 घंटे 45 मिनट के लिए मिल रही है।
इस समय में मनुष्य को कहा जाता है, यदि स्नान दान किया जाए तो उसे अथाह गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप इस समय में स्नान दान वगैरह नहीं कर पाए हैं, तो फिर जो आपको मैंने पूरा समय बताया, जो 10 घंटे का 31 मिनट की अवधि हमें 7:15 से शाम 5:46 तक मिल रही है, उसमें भी आप दान कर सकते हो। तो ये तो हो गया दान का और महापुण्य दान का समय मैंने आपको बता दिया। दोनों ही समय मैंने आप लोग के साथ में शेयर करें। अब साथ ही साथ 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि बनेगा सुबह 7:15 से 8:07 तक सुबह तक। तो इस समय अवधि में भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। रवि योग में आप स्नान कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जिससे कि आपको सूर्य देव के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी वगैरह चाहते हैं या कुछ भी मान सम्मान चाहते हैं, तो सूर्य देव की उपासना रवि योग में जरूर करें। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो इस योग में कर सकते हैं। पुण्य काल की जो अवधि है, इसी काल में हमें स्नान दान करना होता है, और जो भी आप पुण्य के कार्य करना चाहते हैं, इसी समय में किए जाते हैं। दोस्तों, संक्रांत के दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है, इसीलिए संक्रांत के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी लोग संक्रांत को दान करते हैं, सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा या ज्यादा, लेकिन दान जरूर करते हैं। मकर संक्रांति यानी संक्रांत को 14 अंक का विशेष महत्व होता है। संक्रांत के दिन जब हम दान करते हैं, तो 14 चीजों का दान करना सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। इसीलिए संक्रांत को 14 चीजों का दान किया जाता है। जो भी चीजें हम दान करते हैं, वह 14 की संख्या में हम दान करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संक्रांत को आप क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं। जो भी चीजें हम दान करेंगे, वह 14 की संख्या में हमें लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा कि आप कौन कौन सी चीज है जो आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि संक्रांत पर जब आप 14 चीजें बांटना शुरू करेंगे, तो शुरुआत हमें किस चीज से करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको सभी चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप संक्रांत को पहली बार कोई चीज बांटने जा रहे हैं, तो फिर आप नारियल से शुरुआत करें। नारियल बांटना बहुत ही शुभ होता है, तो आप 14 नारियल बांट सकते हैं। आप चाहे तो आप इस तरह का नारियल ले लीजिए जो हम पूजा में लेते हैं, या फिर आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं, जिसे गोला भी कहते हैं। तो आप या तो नारियल बांट सकते हैं, या तो फिर आप सूखा जो गोला होता है, खोपरा भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, तो यह दोनों आप बांट सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी चीज से आप शुरुआत करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो या तो आप नारियल से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप सुहाग के सामान से भी बांटना शुरू कर सकते हैं। सुहाग का सामान बांटना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे हमारे सुहाग में बढ़ोतरी होती है। तो आप चाहे तो आप एक सुहाग पिटारी बना लें। ऐसी आप 14 सुहाग पिटारी बनाकर बांट सकते हैं। तो 14 सुहाग पिटारी बनाकर आप 14 सुहागन महिलाओं को यह बांट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो आप 14 जोड़ी चूड़ियां बांट सकते हैं, यानी कि सुहाग की अलग अलग चीजें भी आप बांट सकते हैं। जैसे 14 दर्जन हमने चूड़ियां ले ली, सभी महिलाओं को एक एक दर्जन हम चूड़ियां बांट देंगे। इसी तरह से आप चाहे तो आप सिंदूर दानी बांट सकते हैं। सिंदूर की डिबिया 14 ले सकते हैं और 14 सुहागन महिलाओं का सिंदूर दानी बांट सकते हैं। इसी तरह से आप बिंदी के 14 पत्ते बांट सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार बिंदी के पत्ते ले आइए और वह 14 महिलाओं को दे दीजिए। चाहे तो आप मेहंदी की 14 कोन बांट सकते हैं। आप मेहंदी की कीप भी बांट सकते हैं, या पाउडर वाली जो मेहंदी के पैकेट आता है ना, वह भी बांट सकते हैं। यानी आप सुहाग का अलग अलग सामान भी बांट सकते हैं। आप चाहे तो 14 सुहाग पिटारी बनाकर आप बांट सकते हैं। साथ ही संक्रांत पर बर्तन बांटना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे आपको बर्तनों में ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप बांट सकते हैं। जैसे आप लोटे बांट सकते हैं, तो आप चाहे तो आप इस तरह के लोटे ले सकते हैं। लोटे आप स्टील के बांट सकते हैं। आप चाहे तो आप स्टील के गिलास बांट सकते हैं, या फिर आप स्टील की कटोरी बांट सकते हैं।
गिलास बांट सकते हैं, स्टील के कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं, और आप चाहे तो आप पूजा के लिए जो तांबे की लुटिया आती है, तांबे का जो लौटा आता है, आप वह भी बांट सकते हैं। ये पूजा के लिए भी सभी के काम आएगा, और तांबा बांटना शुभ भी माना जाता है। तांबे का कोई बर्तन बांट सकते हैं, आप चाहें तो आप पीतल का कोई बर्तन बांट सकते हैं, पीतल का लोटा बांट सकते हैं जो पूजा के लिए लेते हैं, या छोटी सी पीतल की लुटिया बांट सकते हैं। आप चाहें तो आप घंटी बांट सकते हैं जो पूजा में हमें इस्तेमाल करनी होती है। इसके साथ ही आप चाहें तो आप थाली बांट सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो स्टील की थाली बांट दें, पीतल की थाली बांट दें, तांबे की थाली बांट दें, जो भी थाली आप बांटना चाहते हैं बांट सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई बर्तन बांटते हैं तो खाली बर्तन नहीं बांटना होता है, उसमें हमें कोई ना कोई खाने की चीज रखनी होती है। जैसे आप रेवड़ी मूंगफली रख सकते हैं, खाली मूंगफली भी रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं। कोई भी चीज रख के किसी भी बर्तन को जब हम बांटते हैं तो भर के बांटते हैं। अगर बर्तन बड़ा है, जैसे लौटा बड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा भरना है। आप इसमें थोड़ी सी मूंगफली डालकर या एक लड्डू डालकर, दो लड्डू डालकर, थोड़ी सी चीज डालकर बांट सकते हैं। बर्तन खाली नहीं बांटते, ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप दिए बांट सकते हैं। आप तांबे के, पीतल के जो भी दिए बांटना चाहते हैं वह आप बांट सकते हैं। आप चाहें तो 14 लंच बॉक्स बच्चों के बांट सकते हैं। हर घर में लंच बॉक्स की जरूरत होती है, और ज्यादातर वही चीजें बांटते हैं जो हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं, और जो आप लंच बॉक्स बांटेंगे ना, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ रख कर देना होगा। तो आप कोई भी प्रसाद, कोई भी खाने की चीज में रखें और तब आप दे सकते हैं। लंच बॉक्स आप छोटे बड़े हर वैरायटी में आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने बजट के अनुसार लंच बॉक्स लाकर बांट सकते हैं। और देखिए, मकर संक्रांति सर्दियों में आती है। मकर संक्रांति यानी संक्रांत को ऊनी चीजों का, गर्म कपड़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप कंबल बांट सकते हैं। देखो, गरीबों को अगर आप कंबल बांटेंगे ना, तो उनको सर्दी से बचाएगा, जो कि बहुत ही शुभ फल देता है। साथ ही आप चाहे तो आप शॉल बांट सकते हैं, तो ऊनी जो शॉल आते हैं आप वो बांट सकते हैं। ऊनी शॉल के भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में मिल जाएंगे, तो जो भी आपके बजट में ठीक हो, आप 14 शॉल लेकर बांट सकते हैं। ऊनी कपड़े बांटना तो बहुत ही शुभ होता है। साथ ही आप जर्सी बांट सकते हैं। आप जो जेंट्स जर्सी जो होती है वह ले सकते हैं, जेंट्स स्वेटर ले सकते हैं। आप चाहे तो आप लेडीज जर्सी ले सकते हैं, या फिर आप जो बच्चों के स्वेटर या जर्सी आते हैं वह ले सकते हैं। जो भी आपके बजट के अनुसार हो, उस तरह की जर्सी लेकर आप 14 जर्सियां भी बांट सकते हैं। तो जर्सियां बांटना भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही आप टोपी भी बांट सकते हैं। ये भी बहुत यूज होते हैं और बजट में भी होते हैं, तो आप 14 टोपी भी बांट सकते हैं। इसकी भी आपको मार्केट में बहुत वैरायटी मिल जाएगी। किसी भी डिजाइन का टोपी जो आप लेना चाहे आप वो लेकर बांट सकते हैं। तो अगर आपने 14 चीजें बांटने का संकल्प लिया है, तो फिर तो आप 14 चीजें ही बांटेंगे। अगर संकल्प नहीं लिया है तो फिर कितने भी बांट जा सकते हैं। वैसे 14 चीजें बांटने का ही ज्यादा महत्व होता है। इसके साथ ही देखिए, आप बेडशीट ले सकते हैं। तो आप चाहे तो पीले कावर के साथ आप बेडशीट बांट सकते हैं, या आप एक बार 14 पिलो बांट दीजिए। एक बार आप बेडशीट बांट दीजिए, या दोनों चीज इकट्ठे, जैसा भी आपका बजट हो, जैसा भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप बेडशीट भी बांट सकते हैं। और इसी के साथ आप चावल बांट सकते हैं, यानी तौलिए भी आप बांट सकते हैं। संक्रांत को जब हम कोई भी चीज बांटते हैं तो नीले काले का कोई परहेज नहीं होता है। किसी भी रंग की चीज आप बांट सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो आप 14 साड़ियां बांट सकते हैं, तो 14 साड़ी लेकर उनको बांट सकते हैं। आप साड़ी की जगह सूट लेना चाहे तो आप सूट लेकर बांट सकते हैं। आप चाहे तो दुपट्टे बांट सकते हैं, या 14 ब्लाउज के पीस आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो आप 14 जोड़ी पेंट शर्ट की जोड़ी बांट सकते हैं। आप चाहे तो 14 जोड़ी कुर्ते पजामे के जोड़े बांट सकते हैं। और यह देखिए, आप चाहे तो आप जुराबे बांट सकते हैं। तो जेंट्स या लेडीज के जुराबे आप बांटना चाहते हैं, 14 जोड़ी आप जुराबे बांट सकते हैं। रूमाल आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आसन होते हैं जिन पर बैठकर पूजा करते हैं।
आप चाहे तो आप पूजा के आसन भी बांट सकते हैं, तो आप इस तरह के आसन ले सकते हैं, या झूठ के जो आसन आते हैं तो वह ले सकते हैं। ऊनी जो आसन आते हैं वो ले सकते हैं। जो भी आसन आपको ठीक लगे आप वो आसन बांट सकते हैं। आप चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बांट सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की आप ऊनी पोशाक बांट सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी भी वूलन की ड्रेस पहनते हैं, तो ये बांटना भी बहुत ही शुभ रहता है। इसके साथ ही आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की इस तरह की फैंसी ड्रेस आप बांट सकते हैं, जिनको पूरा साल कभी भी पहन सकते हैं। तो जो भी आपके आसपास लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, संक्रांत के दिन आप उनको यह पोशाक दे सकते हैं। उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आप चाहे तो चौखटे जो आते हैं ना, वह बांट सकते हैं। देखिए, इस तरह के आते हैं जिसमें रोली रखते हैं और चंदन और चावल रखते हैं। तिलक लगाने के लिए तो ये प्लास्टिक में भी आते हैं, ये किसी भी धातु के भी हो सकते हैं, जैसे स्टील के, तांबे, पीतल के या लकड़ी के भी आते हैं। तो कोई भी आप बांट सकते हैं। चप्पल बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है, और चप्पल, छतरी और टॉर्च, यानी जो बैटरी वाली टॉर्च जाती है, इनका दान बहुत शुभ होता है, तो आप चप्पल बांट सकते हैं। एक बार हमें यह जूते जरूर बांटना चाहिए। इसके साथ ही आप कोई भी पर्स बांट सकते हैं। जो लेडीज पर्स आते हैं ना, वह आप बांट सकते हैं। बहुत यूजफुल होते हैं ना उस लेडीज के लिए। आप इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगा, वो आप बांट सकते हैं। आप चाहे तो 14 इस तरह के कलावा ले सकते हैं, तो कलावे जो होते हैं वह बांट सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह के सिपर बांट सकते हैं, जिससे बच्चे जूस वगैरह, पानी वगैरह पीते हैं, बांट सकते हैं। और आप चाहे तो वाटर बोतल भी आप बांट सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो 14 आप वाटर बॉटल बांट सकते हैं। और देखिए, टार्च आपको एक बार जरूर बांटना चाहिए। तो आप चाहे तो आप 14 टॉर्च आप बांट करते हैं। छोटी बड़ी आप महंगी सस्ती अपने बजट के अनुसार ले आए, लेकिन एक बार तो आपको टॉर्च भी जरूर बांटनी चाहिए। तो टॉर्च भी एक अच्छा ऑप्शन है, यह रास्ता दिखाती है। और इसके साथ ही हमें छतरी जरूर बांटनी चाहिए। तो एक बार जब भी कभी भी आपको मौका लगे, आप एक छतरी जरूर बांटना। और एक छतरी जब भी आप बांटेंगे तो कोशिश करें कि काली रंग की छतरी उसमें एक जरूर हो। काले रंग की छतरी बांटना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अच्छे से आप खोल कर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी 14 चीजें हम लाते हैं, तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो सभी को खोल कर देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर किसी के पास जाए और वह खराब हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोई भी चीज बांटेंगे ना, उसको अच्छे से चेक करके बांटें। ऐसी चीज बांटें जो कोई भी यूज कर सके। ऐसे आप 14 अम्ब्रेला यानी 14 छतरी भी आप बांट सकते हैं। और देखिए, संक्रांत के दिन जब आप दान करें तो आप जो बांटेंगे वो गरीबों को बांटे। जब भी कोई चीज दान करें तो उसे दान करें जिसको उसकी जरूरत है। तो इसलिए जो भी दान का पात्र होता है, यानी जिसको उस चीज की जरूरत होती है, उसको आप दान देंगे तो ज्यादा फलदायी होता है। देखिए, जिसके पास पहले से ही बहुत कुछ है, उसको तो अगर दान भी देंगे तो उसके लिए तो यूजफुल है भी नहीं। लेकिन अगर आप किसी गरीब को दान देंगे तो उसके लिए वह चीज बहुत यूजफुल होगी। वह बहुत खुश होगा और आपकी दी हुई चीज को यूज करेगा। इसलिए आप जब भी दान करें तो गरीबों में दान करें। तो जब भी आप दान करेंगे तो पहले जितनी भी चीजें हैं, 14 चीजें जो आपने ली है, उनको एक साथ आप रख लीजिए, या तो किसी आसन पर रख लीजिए, किसी बर्तन पर, और इस तरह से जल 2 बार उसके ऊपर से बार करके मन से। हम कोई भी चीज दान करें तो मन से करें, बिना मन से कभी भी कोई चीज दान नहीं करी जाती है। तो पहले आप जो भी चीज दान करेंगे उसको मन से देंगे, उसके बाद उसे दान करें। मकर संक्रांति को जो भी आप दान करते हैं वह आप किसी को भी दे सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को आप यह दान दे सकते हैं। और यह दान अगर आप गरीबों में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको इनकी जरूरत है। आपके द्वारा किया गया दान उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे उनके जीवन में खुशियां आएंगी और वह आपको दुआएं देंगे। तो इस संक्रांति पर आप भी कोई ना कोई चीज दान जरूर करें, ताकि आपको उसका अनंत गुना फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।
अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।